मोदी जी की सरकार को ये काला अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए, ऐसा मैंने भी कहा। मणिपुर की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री जी स्वयं जवाब दें। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत। मणिपुर हिंसा और अध्यादेश पर घमासान की आशंका, तो वहीं सरकार के सामने 31 विधेयक पास कराने की बड़ी चुनौती। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। वैसे तो नए संसद के उद्घाटन के बाद ये पहला सत्र है, लेकिन इस बार ये सत्र पुराने संसद भवन में ही चल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले यानी कल सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। विपक्ष के तेवर को देखते हुए ये बात तो साफ है कि ये सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहमति बनाकर संसद को सही ढंग से चलाया जा सके। तो वहीं इस बार सत्र में विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा, महंगाई और दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे को उठाया जाएगा, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार होने के आसार हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ कहा कि मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी को संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। साथ ही महंगाई, राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण के साथ संघीय ढांचे पर हमला, अडानी विवाद पर जीपीसी का गठन जैसे कई अहम मुद्दों पर सदन में बहस होनी चाहिए। मोदी जी की सरकार को ये काला अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए, ऐसा मैंने भी कहा। मैंने कहा आप जाग जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को 8 दिन में आपने बदल दिया। जो संविधान संशोधन का विषय है, उसको आप अध्यादेश के जरिए कैसे पास कर सकते हैं? मणिपुर की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए वहां प्रधानमंत्री जी स्वयं जवाब दें जो हमारी चिंताएं हैं। महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट है। $1 का कीमत 82 रुपया हो गया, 83 रुपये हो रहा है। 56 रुपये जब डॉलर का कीमत हुआ था, तो इसी सदन में श्रीमती सुषमा स्वराज जी विरोधी दल की नेता थी। 50 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा से कोई समझौता नहीं करने का ऐलान कर अपने तेवर पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं। विपक्ष की इन मांगों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले, वो हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। तो वहीं इस सत्र के दौरान सरकार के पास 31 विधायी विषय हैं। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। इसके अलावा डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 भी शामिल है। इसके अलावा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा कि संसदीय नियमों और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप सरकार मणिपुर समेत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि सरकार के लिए सभी 31 विधेयक को पास कराना एक बड़ी चुनौती है। 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स है, उसमें किसको लाना और नहीं लाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 आर फुल्ली रेडी नाउ। आपको बता दें कि हाल ही में 26 विपक्षी दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का गठन किया है, जिसके जरिए विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनौती दे सके। लेकिन बावजूद इसके एकजुट विपक्ष के लिए भी इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक को दोनों ही सदनों में पास होने से रोकना एक मुश्किल चुनौती होगी। अब देखना होगा कि सत्र के दौरान क्या कुछ होता है। इस दौरान मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर महंगाई का मुद्दा और खास तौर पर दिल्ली में अध्यादेश का मुद्दा, इन सब पर विपक्ष सरकार को घेरने को तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सब का कैसे जवाब देती है और क्या 31 विधेयक इसमें पास हो पाते हैं या नहीं।